हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेजर केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी मेंस के क्वेश्चंस। आज उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हमें डिस्कस करना है। तो एक क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी क्लास है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो इसमें बेटा देखिए, आप क्वेश्चन नंबर आपने पहले लेक्चर में देखा होगा, आरएस नोमेनक्लेचर और ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन लगभग हर साल यूपीएससी में पूछा गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको उसको तैयार करके जाना है तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर साल पूछा था। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो आपके प्रैक्टिस में रहेगा। असाइन आरएस और ईजेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कुल 5 कंपाउंड दे रखे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन वहां पर दे रखा है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपने सही किया 3 नंबर आपको मिल जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। आपने सही किया तो 15 के 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस आपको उसमें मेथड करना पड़ेगा, कैसे कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस रूल है उसे फॉलो करना है। फिर आपको दिखाना है कि आर हो रहा है कि एस हो रहा है। तो ये आपका एक है COH Br CH3H लगा है, इसमें CH2O CH3 CH2OH OH H लगा है। इस वाले में NH2 COH CH2SH और H लगा है। ये आपको इसमें EZ बताना है। ये CCH5 है, ये COH है, CCH5 CH2 CH3 FCl D और H। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रेशन। रेट ऑफ नाइट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। साथ ही गिव योर रीजन टू, आपको रीजन भी बताना है कि आप किसको मतलब कौन ज्यादा आसानी से नाइट्रेशन होगा, किसमें कम होगा, तो रीजन भी बताना है आपको। क्या क्या देखा, बेंजीन दिया, टॉल्विन दिया है। ये आपका C6D6 है। क्या किया इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम लगा दिया है। ये क्या नाइट्रोबेंजीन और फिर क्लोरोबेंजीन है। इनमें आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से नाइट्रेशन के, और साथ क्यों कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव ये भी बताना है, रीजन देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है। डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोनियम आयन विद रीजन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोनियम आयन की जो है स्टेबिलिटी बतानी, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है, और क्यों ज्यादा स्टेबल है क्यों कम स्टेबल है, ये भी रीजन बताना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। द नेचर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस पर आपको बताना है कि पोलराइजेशन का क्या नेचर है इंडक्टिव इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। आपको फिगर मतलब कि मॉलिक्यूल को लेकर एग्जांपल लेके अच्छे से समझाना है। इसे कॉपी कर लिया बेटा, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन 14 तक हम लोग देख लिया। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। देखिए, बार बार आपको आरएस नोमेनक्लेचर क्वेश्चन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि सर रिपीट कर रहे हैं, कि हर साल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में मतलब आरएस नोमेनक्लेचर पे, इसलिए हमने जब जब पूछा गया हर बार लिखा है। इससे क्या हो, आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये भी आरएस नोमेनक्लेचर बताना है। इसमें 4 क्वेश्चन है। तो देखिए, ये इसमें 10 नंबर का था, तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। तो ये आपका है CH3 NH2 CH5H। इस वाले में क्या है, CH CH3 CH3 CCH5H NH2। इस वाले में कार्बन का OH है, H है, CHO है और CH2OH है। इस वाले में CH5 OH COH और H। इसलिए बता रहा था कि आप पढ़ सके आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, 16। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो उसमें आपको 3 दे रखा है, 5-5 नंबर का शॉर्ट नोट्स है। ये क्वेश्चन एक ही है, देखिए 15 नंबर का है, तो सीधे 3 पार्ट में है, यानी कि 5-5 नंबर का एक हुआ शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपको कितना लिखना है, मुद्दा था 5-5 नंबर का कितना लिखना है, तो आप ध्यान रखिए, इसके बारे में बताइए। इतना आपको याद है, अच्छे से समराइज करके उसे बता दीजिए, मतलब उतना लिख दीजिए। क्या है, चायरल्टी, एनेंशियोमर्स और रेस्मिक मॉडिफिकेशन। अब इसमें से कितना लिख दूं मैं, तो भाई कॉमन सी बात है, कोशिश करिए कि 30-35 वर्ड 40 वर्ड कम से कम लिखे। 50 वर्ड लगभग लिखना है आपको, तो उतना लिखना है आपको। तो 50 से आप लिखा तो 150 वर्ड का लिमिट है, तो आराम से आप 140 150 55 पहुंच जाएंगे। जिसमें थोड़ा अच्छे से बताओ, एग्जाम्पल वगैरह देने हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं, ध्यान रखिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। राइट द मेन प्रोडक्ट, यानी मेन मतलब मेजर प्रोडक्ट, मेन मतलब मेजर प्रोडक्ट। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी 15 नंबर का, 5 नंबर की एक रिएक्शन है, तो आपको करना है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्यों मेजर है, आप इसका ध्यान रखिए, कहा नहीं गया है, लेकिन आप क्यों मेजर आप कर रहे हैं, तो यानी इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे। प्रोडक्ट तो बताएंगे, साथ में मैकेनिज्म आपको बताएंगे, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, तो मैकेनिज्म बताएंगे तो आपको 5 5 मिलना संभव है। यदि आप सिर्फ प्रोडक्ट लिखेंगे तो 5 में 2 या 3 नंबर ही दे, इसलिए आप इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, इसकी और 3 रिएक्शन है। जैसा दे रखा है बना के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन उस हिसाब से लिखेंगे और मैकेनिज्म बताएंगे। कॉपी कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स के मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन आइसोमर कहा है, या कन्फॉर्मर आपको बनाने हैं।
4 दे रखा है, 1 2 3 4। तो आपको मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वो मोस्ट स्टेबल क्यों मान रहे हैं आप, ये भी उसमें लिख देंगे तो आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो आपको मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर चारों के बनाने हैं और लिखना है कौन ये आपका वाला कन्फर्मर क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्या वजह है उसकी या क्या रीजन है, वो भी इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख दीजिए उसके नीचे। अगला क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी आपको जो लेना है तीनों कंपाउंड को बनाने के लिए वो स्टार्टिंग मटेरियल आपको बेंजीन लेना है। उसके बाद आप कितने भी स्टेप रिएक्शन कराएं लेकिन प्रोडक्ट ये आपका होना चाहिए। बेंजीन से स्टार्ट करके ये बनाना है, फिर बेंजीन से स्टार्ट करके ये बनाना है और बेंजीन से स्टार्ट करके ये बनाना है। स्टार्टिंग मटेरियल आपका बेंजीन होगा। स्टेप्स का कोई बाउंडेशन नहीं दिया है तो ऐसा नहीं कि आप 1000 स्टेप लिखिए, लेकिन मतलब 4 5 6 स्टेप में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिविंग सुटेबल एक्सप्लेनेशन अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 कंपाउंड दे रखे हैं, इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है कौन सा, डिक्रीजिंग, यानी मोस्ट स्टेबल, उससे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, और क्यों ऐसा है वो रीजन भी देना है, एक्सप्लेनेशन यानी रीजन या एक्सप्लेनेशन भी देना है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है। और वैसे सेकंड वाले में क्या है 1 2 3 4, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल, इसका अलग अरेंज करना है। इस वाले चारों में कौन ज्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम। सो इसमें तो साफ दिख रहा है ये सबसे अधिक स्टेबल होगा क्योंकि एरोमेटिक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आप से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज्यादा लाइक और शेयर करें। कुछ बच्चों ने कहा हमको कैसे करना है मेंस का, लिखना कैसे है, तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपसे कहा, पहले आपको जितना नॉलेज उसके बारे में जो मिलता है आप लिखते रहिए, लिखावट में आपको सुधार होता जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है 50 वर्ड के लिए बता रहे हैं, तो 50 आपको नहीं याद करना है, उसका एक्सप्लेनेशन याद करें तो आपको 70 वर्ड याद हो, तो वहां पे 10-5 वर्ड कम भी होगा। और दूसरी बात यदि आप 55 से 60 वर्ड भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। वर्ड लिमिट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं 25 नंबर के, 5 करने हैं 15 नंबर के और 10 करने हैं 10 नंबर के। तो लिमिट लगाने की वजह ये होती है कि आप ऐसा ना हो पहला क्वेश्चन ही जो आपका है 10 नंबर का उसको आप 3 पन्ना लिख डालें, बाद में आपका टाइम कम हो जाए। तो आपको उसको मैनेज करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे मैनेज होने लगेगा। ओके, थैंक यू।